हाय एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ द अमाइंस। पिछले क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं। फर्स्ट क्लास में तो हमने देखा था बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द अमाइंस, एंड नेक्स्ट क्लास में जो हमारी फर्स्ट सेकंड क्लास थी उसमें हमने देखा था स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द अमाइंस। और आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अपना नोमेनक्लेचर ऑफ द अमाइंस। तो देखो, नोमेनक्लेचर का मतलब हम जनरली क्या समझते हैं कि हम जो भी अमाइंस लिख रहे हैं ना, प्राइमरी अमाइंस, सेकेंडरी अमाइन, टर्सरी अमाइन, जो भी है अपना जो स्ट्रक्चर बन के आ रहा है उनका अपना नेम क्या होता है। सिंपल हम ये समझ सकते हैं कि नोमेनक्लेचर किसको क्या बताता है, हमें नेम बताता है। अब देखो, जैसे हमारे जो है हमारा जो होता है मोस्टली सभी के दो नाम होंगे। एक तो घर का नाम जो अपने पेरेंट्स रख देते हैं, घर में रख देते हैं, और एक अपना जो डॉक्यूमेंट में नाम होता है। उसी प्रकार से कंपाउंड्स के दो नाम होते हैं। एक तो कॉमन नाम जो अपना घर का होता है, ठीक है, और एक अपने जो डॉक्यूमेंट में होता है उनको हम बोलते हैं आयुपैक नेम। क्या बोलते हैं? आयुपैक नेम। तो हम इनमें दो नेम देखेंगे, कॉमन नेम्स एंड आयुपैक नेम। तो देखो, सबसे पहले हमने ये देखा था कि अपने जो अमाइंस होते हैं वो थ्री टाइप के होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। तो इनके जो नेम है, इनका जो नोमेनक्लेचर हम देखेंगे वो इनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं 1 डिग्री अमाइन का, प्राइमरी अमाइन का। तो देखो, 1 डिग्री अमाइन, प्राइमरी अमाइंस, शॉर्ट में हम लिख सकते हैं 1 डिग्री अमाइन का। तो वही है कि इनके हम दो कैटेगरी भी डिवाइड करेंगे। साथ में हम देखेंगे कॉमन नेम एंड आयुपैक नेम। आयुपैक नेम दोनों इजी हैं। देखो, अगर हमें प्राइमरी अमाइन दिख जाए, क्या दिख जाए? हमें प्राइमरी अमाइन दिख जाए और हमें उसका कॉमन नेम पूछा हो, तो हम क्या करेंगे? सिंपल सा, हमें कुछ नहीं करना। जैसे देखो, पहले तो प्राइमरी अमाइन देखो क्या होगा, RnH2, यही होगा कि कोई अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ होगा NH2 से। अब इसका हमें क्या लिखना है? कॉमन नेम लिखना है। आर क्या है? एल्काइल ग्रुप है, नंबर ऑफ कार्बन को क्या करेगा? रिप्रेजेंट करेगा। तो कॉमन नेम में कुछ नहीं करना, सिंपल हमें ये लिखना है एल्काइल अमाइन। क्या लिख दोगे? एल्काइल अमाइन। एल जितने नंबर ऑफ कार्बन चेन है ना वो लिखकर, और पीछे क्या लगा देना है? सिंपली अमाइन। अमाइन क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हो? क्योंकि नाइट्रोजन कंपाउंड है इसमें। कौन सा कंपाउंड है? नाइट्रोजन है। और आयुपैक नेम क्या लिखोगे? देखो, ये क्या है? एल्काइल है। कितने नंबर ऑफ कार्बन आ रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या लिखोगे? आयुपैक नेम में क्या लिखोगे? एल्क। कितने नंबर ऑफ कार्बन चेन है। सिंगल बॉन्ड है, उसके लिए क्या लगाओगे? एन। क्या लगाओगे? एन। ANE आना था लेकिन वो ई कट जाएगा। क्यों? एल किसको रिप्रेजेंट करेगा? नंबर ऑफ कार्बन को। एन सिंगल बॉन्ड को। और अमाइन तो हमें NH2 के लिए लगाना ही है, नाइट्रोजन कंपाउंड है, तो वो अमाइन आएगा। देखो, एल्क एक हो गया, एल्क एक हो गया, एन, और हमने लास्ट में तो हमें क्या लगाना है? अमाइन तो लगाना ही है NH2 को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये दो वोवल साथ में आ गए, ई और ए। तो ये अपना आयुपैक नेम में रूल्स होता है क्या, कि हम फर्स्ट वाले को क्या कर देते हैं? कट कर देते हैं। तो अपना नाम क्या बनेगा? एल्क एन अमाइन। तो क्या बोलोगे नाम इसका? कैसे लिखोगे? एल्क एन अमाइन, ये बन जाएगा। तो देखो, फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ लिख लिया एग्जाम्पल CH3NH2 लिख लिया, ये है। अब इसी का ही मान लो हमने कॉमन नेम भी लिखना है, और इसी का ही हमें क्या लिखना है? आयुपैक नेम भी लिखना है। तो देखो क्या लिखोगे, इसको थोड़ा बीच में लिख लो क्योंकि दोनों नाम लिखने हैं हमें इसके, CH3NH2 के। अगर इसका हम कॉमन नाम लिखेंगे तो क्या लिखोगे? एल्काइल। एक कार्बन है तो क्या हो जाएगा? मिथाइल। और NH2 के लिए क्या लिख दोगे? अमाइन। तो इसका कॉमन नेम क्या बन, इस साइड लिख रहे हैं कॉमन नेम, इस साइड लिख रहे हैं आयुपैक नेम। तो कॉमन नेम क्या बन जाएगा? मिथाइल
अमाइन। बिल्कुल सिंपल है, मिथाइल अमाइन। अब इसी की बात कीजिए, अगर यही आ जाए CH3NH2, इसी का हमने क्या लिखना हो, आयुपैक नेम लिखना हो, तो क्या लिखोगे, कितने नंबर ऑफ कार्बन है, 1 है, तो क्या आता है, मिथ आता है, तो क्या लिखोगे, मिथ। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखोगे, एन, एन का क्या कैंसिल हो जाएगा, ई, क्योंकि इसके लिए क्या आएगा, अमाइन। तो अपना क्या बन जाएगा, CH3NH2 का अगर कॉमन नेम पूछा जाएगा तो क्या आएगा, मिथाइल अमाइन। अगर इसका आयुपैक नेम पूछा जाएगा तो क्या आएगा, मेथ एन अमाइन। क्लियर है। जैसे एक एग्जांपल और देखो, नेक्स्ट एग्जांपल मान लो मैंने ये लिख दिया CH3 CH2 NH2, लिखो, दोनों नाम लिखने हैं इसके, इधर कॉमन नेम लिखेंगे और इस साइड हम इसका क्या लिखेंगे, आयुपैक नेम लिखेंगे। ये बात ध्यान रखना, हम क्या किस केस में पढ़ रहे हैं, सभी सारे क्या है, अपने प्राइमरी अमाइन है, ठीक है। तो इसका क्या बनाओगे, दो कार्बन आ गए, दो कार्बन के लिए क्या होता है, इथाइल, तो यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करोगे, इथाइल, और NH2 के लिए क्या लिख दोगे, सिंपल अमाइन। इधर देखो, दो कार्बन है तो क्या लिखोगे, इथ, सिंगल बॉन्ड है उसके लिए एन, ई कैंसिल हो जाएगा, और लास्ट में क्या लिख दोगे, अमाइन। ये बात ध्यान रखना, ई हट जाएगा अपना यहाँ से। तो देख लो एक बार, प्राइमरी अमाइन किससे रिप्रेजेंट करते हो, शॉर्ट में 1 डिग्री से। जनरली ये हो गया अपने पास, दोनों नाम लिखने हैं, कॉमन भी और आयुपैक भी, क्योंकि दोनों ही आने चाहिए, दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये क्या है, एल्काइल है, एल्काइल अमाइन, इसका तो ये हो गया बेसिक। और इसमें क्या हो जाएगा, एल्क एन अमाइन, एल्क एन अमाइन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या एग्जाम्पल उठाया, CH3, कितने नंबर ऑफ कार्बन चेन आ सकते हैं उसी के हिसाब से देखना है। जैसे हमने बेसिक उठाया CH3NH2, क्या बन जाएगा, एक कार्बन है तो मिथाइल, पीछे क्या लगा दिया, अमाइन। एक कार्बन है, मिथ, सिंगल बॉन्ड है, एन, और NH2 के लिए क्या लिख दिया हमने, अमाइन। उसी प्रकार से हमने ये देखा, इथाइल अमाइन कॉमन नेम, और इसका आयुपैक नेम क्या बन गया, इथ एन अमाइन। ये कहानी हुई अपनी प्राइमरी अमाइन की, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं सेकेंडरी अमाइन के, इसी प्रकार से हम कैटेगरी बनाएंगे, कॉमन नेम और आयुपैक नेम। तो देखो, अब सेकंड पॉइंट आ रहा है अपना किसका, सेकेंडरी अमाइन का। सेकेंडरी अमाइन इन शॉर्ट 2 डिग्री। देखो, अब इसमें दो कहानी आ गई, इसका अगर बेसिक देखोगे तो कैसे लिखोगे, NH, दो हाइड्रोजन रिप्लेस करोगे तो इधर भी R ग्रुप लगा दिया और इधर भी क्या लगा दिया, R ग्रुप लगा दिया। अब यहीं से दो केस बन जाएंगे, कैसे हो सकता है, ये दोनों R ग्रुप, दोनों एल्काइल ग्रुप क्या हो, सेम हो, और हो सकता है ये दोनों ग्रुप क्या हो, डिफरेंट हो। तो इसके हिसाब से सेम होंगे उसके कॉमन नेम और आयुपैक नेम अलग होंगे, डिफरेंट होंगे उसका कॉमन और आयुपैक नेम क्या होगा, डिफरेंट होगा। इस हिसाब से देखो, तो यहीं पे कैटेगराइज कर लो, सेकेंडरी अमाइन में दो केस हो सकते हैं, कितने केस हो सकते हैं भाई, दो हो सकते हैं। कौन कौन से, हो सकता है दोनों आर क्या हो, दोनों एल्काइल पार्ट क्या हो अपने सेम हो सकता है दोनों क्या हो अपने डिफरेंट हो, ठीक है। डिफरेंट करने के लिए हमने आर डैश लगा दिया, एक आर है और एक क्या है अपना आर डैश है, ठीक है। तो अब देखो, इसके दो नेम हो जाएंगे, कौन कौन से, कॉमन नेम और वही आयुपैक नेम। इसी प्रकार से इसका हो जाएगा दो, कॉमन एंड आयुपैक। क्लियर है। अब देखो, अगर दोनों सेम आ रहे हैं तो कॉमन नेम में क्या लिखोगे, सेम है भाई, ठीक है। तो सेम है तो क्या लिख दोगे, डाई, क्या लिख दोगे, डाई। एन, एन डाई एल्काइल अमाइन। देखो, ये होगा नाम इसका,
एन एन क्यों लगाया, क्योंकि देखो जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सीधा एल्काइल लिख देते हैं हम। क्यों लिख देते हैं, क्योंकि वो जो एल्काइल, वो जो कार्बन चेन है ना, वो जनरली जो सेंट्रल एटम होता है ना, कार्बन से ही अटैच होता है। यहाँ पर एन एन क्यों लगाया हमने, क्योंकि ये जो एल्काइल ग्रुप है ना, वो किससे अटैच है, नाइट्रोजन से अटैच है। इसलिए एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, लेकिन मैं आपको ये प्रीफर करूंगी कि आप क्या लगाओ, क्लियर हो जाएगा बिल्कुल कि क्या लगाओगे, यहाँ पर एन एन लगाओगे। तो देखो एन एन दोनों सेम है, इसलिए हमने एक साथ लिख दिया डाई एल्काइल अमाइन। ठीक है, इधर क्या लिखोगे, पहले इसका देखो, जैसे एग्जांपल लो इसका, CH3NHCH3। ठीक है, तो सिंपल नाम तो होना क्या चाहिए था, डाई एल्काइल अमाइन। डाई एक कार्बन है तो क्या लिखोगे, मिथाइल, तो होना क्या चाहिए था, डाई मिथाइल अमाइन। लेकिन हमें पता है किससे अटैच है, नाइट्रोजन से, तो क्या लिख दोगे इसका नाम, एन एन डाई एल्काइल। एल्काइल नहीं, एल्काइल जनरल है, इसमें हमने फॉर्मूला ले लिया, तो इसका नाम क्या लिखोगे, डाई मिथाइल, एक कार्बन है, डाई मिथाइल अमाइन। क्या लिखोगे, डाई मिथाइल अमाइन। क्लियर है सभी को। इथाइल होता तो एन एन डाई इथाइल अमाइन लिख देते। प्रोपाइल होता तो क्या लिख देते आप, प्रोपाइल लिख देते। अब देखो इसका आयुपैक नेम, देखो आयुपैक नेम में क्या बताया था, अगर ये एक था अपना प्राइमरी अमाइन, तो हमने सिंपल क्या लिख दिया था इसके लिए, एल्क एन अमाइन। अब ये एक बचेगा, ये एक किसके रूप में जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट। अब सेम है तो किसी को भी सब्स्टिट्यूएंट मान लो आप, कोई भी आप लास्ट में एल्क एन अमाइन लिख देना। जैसे पहले बेसिक लिख रही हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी क्या लिखोगे, एन एल्काइल, आगे कंटिन्यू, एन एल्काइल एल्क एन अमाइन, ये हो जाएगा इसका नाम। एल्क एन अमाइन तो हो जाएगा, एक सब्स्टिट्यूएंट के लिए क्या लिख दोगे, एन एल्काइल। जैसे हमने एग्जांपल उठाया CH3, यही वाला NH, CH3NHCH3। ठीक है, तो क्या लिखोगे, एन मिथाइल, एन मिथाइल मेथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और उस NH के लिए अमाइन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एन मिथाइल मेथ एन अमाइन। यही था इसका कॉमन नेम, हमने क्या लिख दिया था, एन एन डाई अल्काइल अमाइन, इसका कॉमन। और इसका आयुपैक नेम क्या हो जाएगा, एक पार्ट तो किसकी तरह काम करेगा, सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा भाई, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, और एक पार्ट सब्स्टिट्यूएंट है तो सब्स्टिट्यूएंट के को हम आगे लिखते हैं, मेन चेन हम क्या लिखते हैं, पीछे लिखते हैं। सेम है तो किसी को सब्स्टिट्यूएंट मान लो, किसी को आप मेन चेन में लिख सकते हो। तो एन मिथाइल मिथ एन अमाइन, इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथ एन अमाइन, और ये क्या है अपना सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, अब देखो ये तो थी अपनी, जब कॉमन नेम और आयुपैक नेम हमने किस केस में देखा, जब दोनों अपने आर ग्रुप क्या थे, सेम थे। कैसे थे, सेम थे। अब बात आती है अगर दोनों डिफरेंट हो जाए ना, तो हमें कैसे लिखने हैं, देखो एक बार इसका समझ में आया। अगर कॉमन है तो सिंपल लिख दोगे एन एन डाई एल्काइल अमाइन, आयुपैक है तो कैसे लिखोगे, एन एल्काइल एल्क एन अमाइन। ठीक है, इसका देखो, इसको थोड़ा थोड़ा उस साइड ही कर लेते हैं, इसकी कैटेगरी देखो दिखाई दे रहा है यहाँ से, यहाँ पे बना लिया, इसका आ गया यहाँ पर कॉमन नेम और यहाँ पर आयुपैक नेम। ठीक है, अब देखो कॉमन नेम है तो कॉमन नेम कैसे लिखोगे भाई, एन एल्काइल एन एल्काइल एन एल्काइल अमाइन। ठीक है, क्यों, क्योंकि दो हैं
दोनों डिफरेंट है, सेम थे तो इधर ध्यान से देखना भाई, अगर सेम थे तो उस केस में हमने क्या लिखा, दोनों को साथ लिख दिया डाई अल्काइल, और दोनों की पोजीशन कैसे दिखा दी, एन एन से दिखा दी। अब दोनों क्या है, डिफरेंट है, तो दोनों को अलग अलग लिखना पड़ेगा, एन एल्काइल, और कॉमन हम पीछे क्या लगाते हैं, सीधा अमाइन लगाते हैं, इस बात का याद रखना। अब देखो कौन सा आगे लिखा जाएगा, कौन सा पीछे लिखा जाएगा, ये कौन डिसाइड करेगा, ये अल्काइल ग्रुप डिसाइड करेंगे, अल्फाबेटिकली से डिसाइड होगा। जो अल्फाबेटिकली फर्स्ट आता है वो पहले लिखोगे, बाद में आता है उसको बाद में। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, हमने एग्जांपल ये मान लिया CH3 NHCH3, हमने ये एग्जांपल मान लिया, सेम हो गया, डिफरेंट करो इसको, CH2 CH3 कर लो इसको, या C2H5 सीधा लिख लो। देखो अब ये तो मिथाइल है और ये क्या है अपना इथाइल है। अब बात ये आती है पहले मिथाइल लिखा जाएगा या पहले इथाइल लिखा जाएगा। तो अल्फाबेटिकली देखो, इथाइल में ER है, मिथाइल में फर्स्ट वर्ड क्या आ रहा है, MR है, तो पहले कौन सा आता है, E आता है, तो पहले क्या लिखोगे, N इथाइल। अब ये N अमाइन, N मिथाइल, और अब क्या लगा दोगे पीछे, अमाइन, ये हो जाएगा क्या इसका कॉमन नेम। ठीक है, इसमें देखो भाई, इसमें दोनों सेम थे तो हमने क्या लिखा, एन एन डाई मिथाइल अमाइन लिखा, उसमें डिफरेंट है। ठीक है, डिफरेंट है तो क्या करोगे, अल्फाबेटिकली जाओगे और दोनों को अलग अलग लिखोगे, ध्यान रखना, एन एल्काइल, और कॉमन में हम सिंपल क्या लगा देते हैं, पीछे अमाइन लिख देते हैं। ठीक है, तो पहले इसमें एक इथाइल है और इसमें क्या है, मिथाइल है, तो अल्फाबेटिकली ई पहले आता है तो क्या लिखोगे, एन इथाइल एन मिथाइल एमाइन। क्लियर है ना सभी को, ऐसे करना है। अब बात आती है उसके आयुपैक नेम की, तो देखो स्पेस कम है यहाँ पर, तो आयुपैक नेम में कैसे करोगे, आयुपैक नेम में याद रखना है, एक तो क्या बनेगा दो हैं तो एक तो क्या बनेगा सब्स्टिट्यूएंट, और एक क्या बनेगा मेन चेन के साथ जाएगा, मतलब एल्क एन अमाइन के साथ जाएगा। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी, दोनों सेम थे तो हमने दोनों मिथाइल ही थे, तो एक तो मिथाइल करके लिख दिया और एक मेन चेन के साथ मेथ एन अमाइन लिख दिया। लेकिन वहां क्या आएंगे, दोनों आर डिफरेंट आएंगे, तो याद रखना है जो स्मॉलर पार्ट होगा ना वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा, स्मॉलर ग्रुप जो होगा वर्क एज ए सब्स्टिट्यूएंट, तो स्मॉलर ग्रुप को क्या लिखोगे आगे, और दूसरे ग्रुप जो लॉन्ग बच गया उसको क्या लिखोगे, मेन चेन के साथ लिखोगे। जैसे देखो पहले उसका लिखते हैं, आयुपैक स्टैंडर्ड नेम क्या होगा, तो इसका मैं यहाँ पर लिख रही हूँ भाई, एन एल्काइल, ठीक है, एन एल्काइल एल्क एन दिखाई दे रहा है यहाँ से, और यहाँ पर लिख देती हूँ अमाइन। ठीक है, ऐसे अमाइन। क्लियर है ना, एक तो सब्स्टिट्यूएंट के साथ लिख दिया, दो तो है आर ग्रुप, दो सब्स्टिट्यूएंट है ना, तो एक को हमने किसके साथ लिख दिया, सब्स्टिट्यूएंट के साथ लिख दिया, और एक को किसके साथ लिख दिया हमने, मेन चेन के साथ लिख दिया। जैसे एग्जांपल से समझो, मान लो यही एग्जांपल है, इसका कॉमन नेम तो देखो, कॉमन नेम में एल्काइल पार्ट आगे लिखना है, सिंपल, पीछे कुछ नहीं लिखना, बिल्कुल सिंपल है, अमाइन उठा के लिख दो। लेकिन आयुपैक नेम अगर किसी का भी लिखोगे ना, तो एल्क एन अमाइन तो पीछे जाएगा, अगर सब्स्टिट्यूएंट है जैसे 2 डिग्री और 3 डिग्री में सब्स्टिट्यूएंट आएगा तो आगे एन अल्काइल करके लिख दो। प्राइमरी में नहीं है, पीछे हमने किया था उसमें सीधा हमने क्या किया था, एल्केन अमाइन कर दिया था। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट है तो एन अल्काइल करके लिखना है। जैसे ये एग्जांपल है, इसका कॉमन नेम तो ये हो गया, अब हमें इसी का क्या लिखना है, आयुपैक नेम लिखना है, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, ये तो था इसका क्या कॉमन नेम, CN से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इसी का क्या लिख रही हूँ नीचे, आयुपैक नेम, तो कैसे लिखोगे देखो, अब इसमें क्या अल्फाबेटिकली नहीं देखना, इसमें क्या देखोगे कि स्मॉलर ग्रुप कौन सा है और लॉन्गर ग्रुप कौन सा है। तो ये तो है मिथाइल एक कार्बन का, ये है इथाइल दो कार्बन का, तो लॉन्गर ग्रुप कौन सा हुआ इथाइल, और स्मॉलर कौन सा हुआ ये मिथाइल। तो क्या बताया था कि जो स्मॉलर ग्रुप है ना वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह में आगे लिखना है। ठीक है, तो स्मॉलर कौन सा है, ये मिथाइल है, तो क्या लिख दो कॉमन नेम इसका, एक सेकेंड, तो इसका कॉमन नेम क्या लिखोगे,
ओ सॉरी भाई सॉरी। देखो कॉमन नेम क्या लिखोगे, एन मिथाइल, स्मॉलर ग्रुप है तो सब्स्टिट्यूएंट की तरह आ गया, और लॉन्गर ग्रुप कैसे लिखना है, मेन चेन के साथ, तो इथ एन अमाइन, क्या लिखोगे, इथ एन अमाइन। बताओ क्लियर है। ये हो गया इसका कौन सा नेम, आयुपैक नेम, यहाँ पर लिख देते हैं। और ये इसका क्या था, कॉमन नेम था। ठीक है, एक बार दोबारा रिकैप करो। सेकेंडरी अमाइन जो होता है 2 डिग्री अमाइन, उसका बेसिक स्ट्रक्चर देखा जाए तो इस प्रकार से बेसिक फॉर्मेट हमें इस प्रकार दिखाई देगी। मतलब NH3 से क्या बना, अपना अमाइन बना, 2 हाइड्रोजन रिप्लेस कर दी तो क्या बन गया, सेकेंडरी अमाइन बन गया। 2 हाइड्रोजन हटा दी, 2 अल्काइल ग्रुप आएंगे। अब हो सकता है ये सेम हो अल्काइल ग्रुप, हो सकता है ये अल्काइल ग्रुप कैसे हो, डिफरेंट हो। उस हिसाब से हमने 2 कैटेगरी में क्या कर लिया, इनको डिवाइड कर लिया। दोनों आर ग्रुप क्या है, सेम है। डिफरेंट करने के लिए मैंने क्या लगा दिया, यहाँ पर डैश लगा दिया। एक एल्काइल और दूसरा एल्काइल डैश है, आर डैश है। ठीक है, बात करते हैं अगर सेम है तो कॉमन नेम क्या होगा, डिफरेंट है तो कॉमन नेम क्या, आयुपैक नेम क्या होगा। ठीक है, देखो सेम है इस केस में कॉमन नेम सिंपल क्या उठा के लिखोगे, एन एन डाई अल्काइल अमाइन। ये याद होना चाहिए बेसिक, जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। फिर एग्जाम्पल चाहे कोई सा भी उठ के आ जाए, इस हिसाब से करना है। ठीक है, तो एन एन डाई अल्काइल अमाइन, एग्जाम्पल हमने ये उठाया CH3NH CH3, तो कैसे करोगे, एन एन डाई मिथाइल अमाइन। क्लियर है। अगर आयुपैक नेम बात की जाए, अगर सेम है उस केस में तो क्या करोगे, सेम दिखाई दे रहे हैं ना CH3 तो एक सब्स्टिट्यूएंट और एक जाएगा। आयुपैक में याद रखना है, कॉमन में तो दोनों उठाओ, एल्काइल लगाओ, अमाइन लिख दो पीछे, एल्काइल अमाइन ही। आयुपैक में क्या करते हो, एल्काइल और फिर एक जो बच गया वो मेन चेन के साथ जाएगा। तो दोनों सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, एन मिथाइल मिथेन अमाइन। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा ध्यान रखना, अगर दोनों ग्रुप क्या है, डिफरेंट है, उस केस में क्या करोगे, अगर कॉमन नेम है, कॉमन में सब्स्टिट्यूएंट ही आता है। ठीक है, तो एन एल्काइल अमाइन, ये याद होना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्मेट। आयुपैक नेम में क्या करोगे, जो स्मॉलर है एक तो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट की तरह स्मॉलर वाला, और लॉन्गर किसके साथ जाएगा, मेन चेन के साथ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल हमने ये उठाया, उसके हमने दोनों नाम लिखे। यहाँ पर ये CN का मतलब है कॉमन नेम, और ये आयुपैक नेम। तो इथाइल क्या है, कॉमन नेम में इथाइल और एक है मिथाइल, तो पहले अल्फाबेटिकली जाते हैं। ठीक है, तो अल्फाबेटिकली ई पहले आता है, तो एन इथाइल एन मिथाइल अमाइन। और अगर आयुपैक नेम देखोगे तो इसमें अल्फाबेटिकली का कोई मतलब नहीं है, इसमें देखोगे स्मॉलर पार्ट, स्मॉलर ग्रुप कौन सा है, CH3 है। ठीक है, तो एन मिथाइल और ये क्या बच गया, इथेन अमाइन। ठीक है, ये था अपना किस केस में भाई, सेकेंडरी अमाइन के केस में। अब हम बात करते हैं टर्सरी अमाइन की। देखो टर्सरी अमाइन, टर्सरी अमाइन, इसको हम बोलते हैं 3 डिग्री अमाइन। अब देखो इसमें भी वही सेम कहानी चलेगी, एक आएगा अपना क्या, कॉमन नेम, बेसिक सेम है बिल्कुल। एक आएगा अपना क्या, आयुपैक नेम। क्लियर है। अब देखो अगर अपना क्या है, कॉमन नेम है, तो 3 डिग्री को समझो कैसे आएगा। 3 डिग्री, तीनों हाइड्रोजन किससे रिप्लेस हो जाएंगे, अपने एल्काइल पार्ट से क्या हो जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे। ठीक है, अब ये सेम हो चाहे क्या हो, डिफरेंट हो, उस हिसाब से देखना है हमें। अगर सेम है तो सीधा क्या कर दोगे, ट्राई एल्काइल अमाइन। अगर डिफरेंट है तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर जाओगे कॉमन नेम में, और उसमें स्मॉलर को सब्स्टिट्यूएंट लिखोगे, जो लॉन्गर बच गया वो मेन चेन के साथ जाएगा। तो देखो इसका नाम क्या लिखोगे, 3 एल्काइल ग्रुप है ना, और तीनों किससे अटैच है, नाइट्रोजन से, तो 3 N आएंगे, एन 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 ट्राई एल्काइल अमाइन, ये याद रखना भाई। ठीक है, ये है स्टैंडर्ड फॉर्मेट। क्लियर है। और अगर इस साइड देखोगे तो दो तो क्या जाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट, और एक क्या जाएगा, आर ग्रुप के साथ जाएगा, मेन चेन के साथ। तो दो सब्स्टिट्यूएंट है तो क्या लिखोगे, एन एल्काइल एन एल्काइल,
तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या हो जाएगी इसकी, एन एल्काइल फिर एन एल्काइल, क्योंकि 2 R ग्रुप है सब्स्टिट्यूएंट। और जो थर्ड बच जाएगा वो क्या आ जाएगा, एल्क एन अमाइन, ये आ जाएगी स्टैंडर्ड फॉर्मेट। ये हमें ध्यान में रखना है। और एग्जाम्पल फिर चाहे कोई सा भी आ जाए, जैसे देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। ये मान लो यहाँ पर नाइट्रोजन, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3। देखो तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिए 3 एल्काइल ग्रुप से, तो टर्सरी अमाइन है, ये याद रखना है। अब देखो कैसे लिखोगे, कॉमन नाम की बात करें इसके, कौन से नेम की, कॉमन नेम की, तो तीनों क्या है, सेम है। सेम है तो साथ लिख दो उठा के, एन 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 ट्राई एल्काइल। एल्काइल तो जनरल है, लेकिन यहाँ पर मैंने क्या लिखा है भाई, CH3, तो क्या हो जाएगा, ट्राई मिथाइल अमाइन। क्लियर है, क्या हो जाएगा, एन एन एन, 3 बार एन क्यों आया, 3 सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, 3 एल्काइल है, एन 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 ट्राई एल्काइल ट्राई मिथाइल अमाइन। अगर इसी के हम आयुपैक नेम की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, दो तो क्या आ जाएगा, सेम है तो किसी को भी आगे पीछे लिख दो। अगर सेम नहीं होते तो याद रखना ये जो है ये अल्फाबेटिकली जाते, क्योंकि आपकी बार 2 आ गए यहाँ पर, ठीक है भाई। तो देखो क्या लिखोगे, एन मिथाइल, फिर एक और बच गया, फिर वापस लिख दो एन मिथाइल। अब एक जाएगा मेन चेन के साथ, मिथ एन अमाइन। वो ये बात याद रखना, ई कहीं नहीं आ रहा है, ठीक है, बीच में एन में। तो ये क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा। जैसे हम एक एग्जांपल और लेते हैं, देखो ये तो समझ में आ गया ना सभी को, सिंपल था, तीनों सेम थे। अब एक डिफरेंट लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। बस ये जो मेन फॉर्मेट है ना ये याद रखनी है हमें, ये वाले। जैसे मैंने ये लिखा एन, यहाँ पर तो मान लो मैंने लिख दिया CH2 CH2 CH3, और यहाँ पर मैंने लिख दिया मान लो CH3, और यहाँ पर हमने लगा दिया CH2 CH3। अब देखो अब आ गए तीनों डिफरेंट, क्या आ गए, तीनों डिफरेंट आ गए। अब इसका नाम कैसे लिखोगे, देखो स्मॉलर ग्रुप है उसको क्या लिखोगे, सब्स्टिट्यूएंट की तरह लिखोगे। तो ये तो है मिथाइल, देखो इसका हम लिख रहे हैं ऐसे, ये क्या है मिथाइल, ये ग्रुप क्या है इथाइल, और ये ग्रुप क्या है अपना प्रोपाइल, प्रोपेन प्रोपाइल। इतना समझ में आया। अब देखो स्मॉलर सब्स्टिट्यूएंट लिखना है हमें, तो और एक जाएगा मेन चेन सबसे बड़ा वाला, सबसे बड़ा कौन सा है ये, मतलब इसका तो नाम क्या लिख दोगे इसमें, एल्क एन अमाइन, एल्क एन अमाइन मतलब, और एल की जगह अपने कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो क्या लिख दोगे, पीछे पीछे क्या जाएगा नेम में, प्रोप सिंगल बॉन्ड है तो एन अमाइन, पीछे का तो ये आ जाएगा। अब आगे हमें बच गए 2 सब्स्टिट्यूएंट लिखने हैं, सब्स्टिट्यूएंट एन मिथाइल और एन इथाइल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 2 आ गई। अब सब्स्टिट्यूएंट में 2 आ गए तो जाओगे फिर अल्फाबेटिकली, ठीक है, एक होता तो हम उठा के सीधा एन लिख देते, एन लगा के उसका नाम। अब देखो ये है इथाइल का ई, ये है मिथाइल का एम, तो फिर कौन सा अल्फाबेटिकली पहले आता है, इथाइल पहले आता है, तो क्या लिखोगे यहाँ पर, फर्स्ट अल्फाबेटिकली जाओगे एन इथाइल और फिर एन मिथाइल। क्लियर है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एन इथाइल एन मिथाइल प्रोप एन अमाइन, इस प्रकार से करना है भाई। क्लियर, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें उठा के अल्फाबेटिकली सभी को लिख दो। पहले क्या आता है, ई आता है, तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा, एन इथाइल, ठीक है। फिर अपना क्या आता है, एम आता है, तो एन इथाइल एन मिथाइल एन प्रोपाइल अमाइन, ये हो जाएगा इसका कॉमन नेम। कॉमन नेम दोबारा सुनो, ये तो हमने लिखा है आयुपैक नेम, कॉमन नेम दोबारा सुनो, एन इथाइल एन मिथाइल एन प्रोपाइल अमाइन, क्या हो जाएगा कॉमन नेम, ठीक है। तो ये था अपने
आयुपैक नेम। अगली क्लासेज में हम चलेंगे, मेन अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होगा यहाँ से अपना नेक्स्ट क्लास में, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द अमाइंस।